ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जरिए पूरे विपक्षी खेमे की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है और सत्ता पाने की चाहत में जुबां पे आवाज कुछ और है। मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा और मैं कानून का सामना नहीं करूंगा, इसका पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी भले ही शराब घोटाले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे सीएम केजरीवाल की ईमानदारी को ढोंग बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप संयोजक पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ईडी की कार्रवाई को सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता इसे कर्मों का हिसाब बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस सब के बीच दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जेल से दिल्ली सरकार चलाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। शायद शराब घोटाले के आरोपों में पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का हश्र देखकर पार्टी के अंदर खाने कहीं न कहीं इस बात की आशंका घर कर चुकी है कि पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है। जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार तार करने की जिद पे हैं। हालांकि जेल से सरकार चलाने को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, इस बारे में तो अदालत ही फैसला लेगी। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो ईडी की हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल मंत्रालय में एक फैसले को लेकर एक नोट भी जारी किया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अब जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। वहीं शनिवार को इस बात की चर्चा भी जोरों पर रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम का पद संभाल सकती हैं। और इस चर्चा को बढ़ावा दिया उनके उस ऑडियो संदेश ने, जिसमें वो सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को संबोधित करती नजर आईं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहरहाल सवाल कई हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चल रही सियासी उठापटक का पटाक्षेप कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है। और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ।
अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। आपकी जल विभाग का ये मामला है और इसे लेकर विधानसभा में भी सत्र चला था, वहाँ पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या ये भी साबित करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फ़ोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहाँ से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या पे लगातार प्रॉब्लम चल भी रही थी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश आए हैं, इनके आधार पर आगे अफसरों को डायरेक्शंस दी जाएंगी। और आज पार्टी तो सुन रहे थे आप आतिशी को जो जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है, कुछ जगहों पर पानी की समस्या की पता चली है, जानकारी मिली है और जनता की समस्याओं पर ध्यान दे ये विधायकों को कहा गया है। कुछ जगहों पर सीवर पानी की समस्या है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गर्मियां आने वाली हैं, गर्मी के मौसम में जिस तरीके से दिक्कतें होती हैं पानी को लेकर, केजरीवाल ने इसको लेकर आतिशी को कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ जानकारी साझा की है। लिहाजा उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों की चिंता है अरविंद केजरीवाल को, तो उनकी ओर से विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में जगह जगह पे जहां पर भी पानी की समस्या है उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।